मोदी सरकार ने जितना सनातन के लिए किया उतना पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। जो राम को लाए हम उनको लाए। अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उन्होंने काफ़ी समय निकल गया पर राजस्थान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आई बीजेपी का। हमें तो सर इस कांग्रेस पे तरस आता है। आप सभी का नमस्कार। भारत अवतार में ग्राउंड जीरो की हम रिपोर्ट आपको लगातार राजस्थान के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से दिखा रहे हैं। क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती है? उदयपुर के पास में चित्तौड़ है, चित्तौड़ की लोकसभा है। यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं वो सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं। सामने उदयलाल आंजना कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। उनका नाम, मंत्री भी रहे हैं और निम्हाड़ा से 2 बार 3 बार शायद विधायक रहे हैं और खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब हम बिंडर में मौजूद हैं, वो इलाका जो राजपूत बाहुल्य इलाका है। बिंडर के राजा की चर्चा हर कहीं होती है। बिंडर की चर्चा जब भी उदयपुर मेवाड़ की बात आती है तो बिंडर की बात जरूर आती है क्योंकि राजपूत बाहुल्य इलाका माना जाता है। ऐसे में पूरे राजस्थान में एक चर्चा है कि राजपूत भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो हमने सोचा राजपूतों के गढ़ में बिंडर में जान लिया जाए क्या भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से राजपूत समाज नाराज है या नहीं। चलिए हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए सर। महेंद्र सिंह पंवार। महेंद्र जी, मैं चाय पीने आया था तो मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। महेंद्र जी, क्या लग रहा है यहाँ का, क्या माहौल है? माहौल तो पूरा पक्ष में है और किसके पक्ष में? सीपी जी जोशी क्यों? जो हमारे पूर्व सांसद 2 बार पहले रह चुके हैं, तीसरा टर्म उनका पहले से भी ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगे। सबसे प्रमुख कारण है इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जितना सनातन के लिए किया उतना पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। जो सनातन के साथ है उसके साथ हम हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सर, उदयलाल आंजना कह रहे हैं कि उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी से राजपूत समाज नाराज है। उदयलाल आंजना कहता है। उदयलाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं सर, और जहाँ तक मुझे पता है कि गुलाब सिंह जी के परिवार से और उदयलाल आंजना का 36 का आंकड़ा था। कभी आपस में वो एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं रहे, कभी आए, और गुटबाजी की वजह से ऐसा हो सकता है। गुलाब सिंह जी शक्तावत 96 में सांसद का चुनाव लड़ने के लिए वहाँ से फॉर्म भरने गए थे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की, उनके कांच के शीशे फोड़ दिए और काले झंडे बताए और गो बैक के नारे लगाए। इस तरह से गुलाब सिंह जी वो मर्यादा मानने वाले राजपूत समाज से थे, तो चुपचाप वहाँ से निकल कर चले आए। 96 की बात। क्या बता रहे हैं? 98 में भैरव सिंह जी शक्तावत राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री थे। तब ये आंजना जी शायद प्रधान थे। उस समय भैरव सिंह जी की कार पे पथराव किया। ये अभी जो बोल रहे हैं कि मतलब भाजपा राजपूत विरोधी, क्षत्रिय विरोधी है, और पता नहीं उनके दिमाग में जो आया वो उन्होंने बोल दिया। निर्मला जी शक्तावत, शायद निर्मला जी ही नाम था उनका, वो इनको राजनीति में लेके आई। उन्होंने सबसे पहला विरोधी उनसे ही शुरू किया। उनका विरोध किया, भैरव सिंह जी शक्तावत का विरोध किया, शेखावत का, गुलाब सिंह जी शक्तावत का विरोध किया। अब ये किस राजपूत के पक्ष में है? सबसे पहले विरोधी तो ये हैं। इनका कहना है उदयलाल आंजना राजपूत विरोधी है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आंजना साहब राजपूत विरोधी है। हमारे राजपूत के साथ में इन्होंने पहले बहुत गलत किया है और हम तो अभी मतलब है जो सीपी साहब के साथ में हैं और सीपी साहब को जिताएंगे, मोदी जी को जिताएंगे और 400 पार कराएंगे सर। आपका क्या कहना है सर? आपका क्या नाम है? ये सनातनी है, हम सनातनी हैं और सनातनी में जो सनातनी काम है कि सरकार कर रही है, मोदी सरकार। राम को लाएगा वो हमारा काम करेगा। वो तो सब कह रहे हैं पूरे राजस्थान में राजपूत समाज बीजेपी से नाराज है, एक नैरेटिव चल रहा है। कोई नाराज नहीं है सर, मैं खुद राजपूत हूँ, मेरा नाम खुद तेज सिंह शक्तावत में हूँ। कोई बीजेपी में नाराज नहीं। आज दिन तक हम बीजेपी को वोट देता है। उदयलाल आंजना के कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, उदयलाल आंजना का कोई लोग नहीं है। उदयलाल आंजना तो पहले भी वो गुलाब सिंह जी के साथ लड़ा है और उनके साथ भी पथराव किए है। हमारे पहले मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उनके साथ भी उदयलाल आंजना ने पत्थरबाजी कराई है। तो वो तो राजपूत से शुरू से खिलाफ है। उदयलाल आंजना खुद खिलाफ है। उदयलाल, हम कोई बीजेपी तो हम प्योर बीजेपी के, राजपूत पूरे बीजेपी की हैं। हम पूरे साहब के साथ थे और हमारे महाराणा मेवाड़ भी, हम महाराणा प्रताप के खानदान के हम भी हैं सब।
ठीक है, इसलिए हम और सनातनी है हम, जो राम को लाएगा वही है, हम कोई राजपूत खिलाफ नहीं है बिल्कुल। तो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, आपका नाम बताइए। बिल्कुल सर जी, जो राम को लाया वही मोदी जी को लाया। और क्या कहना था आपका? बस मोदी जी अच्छे हैं यही ना। वो वो तो क्या कहना चाहूँगा सर जी, देखो जो अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उन्होंने काफ़ी समय निकल गया, पर राजस्थान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आए बीजेपी का। इसके लिए ये कुछ कहना चाहता हूँ मैं, 2 पंक्ति। बाकी नहीं ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक पे काम किया है, ERCP प्रोजेक्ट। परंतु सर जी कोई मतलब जन सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं, कुछ बिल्डर की सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है, MLA साहब जीत के गए हुए हैं, पर अभी तक कोई आम बिल्डर की गलियों में फिर के नहीं देखा उन्होंने कब क्या हो रहा। नगर निगम में इनको सुनने वाला नहीं है, ऐसे कई कार्य पड़े हुए हैं। तो बीजेपी सही है, नरेंद्र मोदी जी सही है, परंतु हम खुद भी बीजेपी के साथ में ही है, और हम तो आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वापस बीजेपी के अंदर आए और प्रधानमंत्री बने। जगदीश जी गांचा। जगदीश जी गांचा हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं क्या? हाँ सर, आप क्या कह रहे हैं? हमें तो सर इस कांग्रेस पे तरस आता है। हमारे पूर्व विधायक हैं, शक्तावत परिवार से हैं, भाभीसा जिनको कहते हैं, उनके ससुर जी के साथ इन्हीं उदयलाल जी आंजना ने इतनी बदतमीजी की, आज वो उनका प्रचार कर रही हैं। अब इससे बड़ी विडम्बना तो क्या होगी। वो क्षत्रिय का साथ भी लेना चाह रहे हैं और भाजपा को कह रहे हैं कि क्षत्रिय विरोधी। सबसे पहला विरोध उदयलाल जी आंजना ने किया, गुलाब सिंह जी शक्तावत, निर्मला जी, भैरू सिंह जी शेखावत, उन्होंने कौन से राजपूत को छोड़ा? जो प्रत्याशी खुद ये कह रहा है कि बीजेपी क्षत्रिय विरोधी है, सबसे पहले तो वो कांग्रेसी प्रत्याशी खुद क्षत्रिय विरोधी है। उसने कौन से राजपूत नेता को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। तो सबसे पहला विरोधी तो वो है जी। तो ये देखिए, राजपूत विरोधी का एक नैरेटिव जो चल रहा है उसको जानने हम वो उस गढ़ में हैं जहाँ भिंडर जो कहा जाता है गढ़ है राजपूतों का। और हमने कुछ राजपूत समाज के लोगों, कुछ अन्य समाज के लोगों से बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि उदयलाल आंजना राजपूत विरोधी है, ना कि CP जोशी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है। बताया जा रहा है ये सीट टक्कर की है, लेकिन अभी एज CP जोशी को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो हमने नर्व टटोलने की कोशिश की। जितेश जेठमलानी, चित्तौड़, राजस्थान।